तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फ्लोटिंग बॉडीज की। और फ्लोटिंग बॉडीज क्या होती हैं? जब भी कोई पानी में तैरता है कोई चीज, जैसे कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है, जबकि इतना बड़ा लोहे का जहाज पानी में तैरता रहता है। तो कभी सोचा है आप लोगों ने कि ऐसा क्यों होता है? तो स्थान घेरता है। बिल्कुल, क्योंकि वो काफी बड़ा स्पेस घेरता है, और जब स्पेस घेरेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन वॉल्यूम बढ़ने की वजह से पानी ऐसा कैसे कर दे रहा है कि इतने बड़े जहाज को, तो वही लोहे का बना हुआ जहाज पानी में तैर रहा है, लेकिन लोहे की कील को डुबा दे रहा है। तो हो सकता है इसके पीछे कुछ ऐसे भी हो सकता है, सिद्धांत भी हो सकते हैं, कुछ प्रिंसिपल भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी चौक की टुकड़ी को या किसी चौक को इस पानी के अंदर डालूंगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये पानी में डूब जाएगा। लेकिन वहीं मैं अगर इसी छोटे से एक होल हो या किसी ढक्कन को इसके ऊपर डालूंगा तो ये पानी में तैरने लग जाएगा। तो पानी में तैरने के पीछे कारण क्या है बताइए? ये पानी में फ्लोट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है और पानी का जो डेंसिटी है, उन दोनों में अंतर है। तो अब आइए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है फ्लोटिंग बॉडीज। क्या नाम है? फ्लोटिंग बॉडीज। लेकिन फ्लोटिंग बॉडीज को शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटे से और एक बेहतरीन टॉपिक की तरफ जाएंगे, और जिसका नाम है प्रेशर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बैग के जो पकड़ने वाले देखिए तने होते हैं, वो कैसे होते हैं? काफी ब्रॉड होते हैं। लेकिन अगर ये तने पतले पतले हो जाएं तो क्या होगा? यहाँ पर हमारे कंधों में, हमारे आर्म्स में काफी ज्यादा दर्द होगा, पेनफुल होगा। और अगर ज्यादा मास होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके मास को उठा करके लेके जाने में क्या दिक्कत आएगी कि ये बहुत पेन करेगा। लेकिन अगर ये चौड़े होंगे तो इन सरफेस को लेकर के या इधर उधर कैरी करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं हथौड़े से, जब किसी चीज को ठोकते हैं तो वो नेल का आगे वाला हिस्सा कैसे रखा जाता है? नुकीला रखा जाता है। नुकीला क्यों रखते हैं? अगर ये शार्प होगा तो नेल को अगर जब हम लोग इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो ये आसानी से किसी लकड़ी के बॉक्स के अंदर धंस जाएगा। लेकिन जब हम किसी वैसी चपटी, अगर इसी नील को कैसे कर दिया जाए, चपटा कर दिया जाए, तो क्या ये इसके ऊपर धंसेगा? तो ये इसके ऊपर धंसेगा नहीं। ये क्या होगा? ये तो धंस जाएगा, लेकिन ये इजीली इसके ऊपर नहीं धंसेगा, क्योंकि इसका जो एरिया है, इसका एरिया ज्यादा है, लेकिन इसका एरिया कैसा है? कम। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी बैग के जो कैरी करने वाले सोल्डरिंग होते हैं, ये वाले पार्ट, ये कैसे बनाए जाते हैं? बैग के रॉड बनाए जाते हैं। एरिया जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्या होता है? प्रेशर कम लगता है, और उसको उठा करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैरी करना आसान होता है। लेकिन यहीं पर अगर आप ये वाला प्लेस देखो, अगर इसी बैग के इस वाले पार्ट की तरफ हम बात करें, इससे अगर हम बार बार इसको लेके चले जाएंगे तो हमें ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। और उस समय अगर इसी से ऐसे पकड़ कर लेके जाएंगे कहीं पर, तो ये तो एक थोड़ा सा ऐसा है कि इजीली उठाने के लिए, लेकिन इसका अगर यूज करेंगे बार बार तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि उसका एरिया कैसा है? कम है। ऐसे ही जैसे हम लोग बात कर सकते हैं एक और एग्जांपल की, जो हील्स वाले सैंडल पहनते हैं, देखा तुम लोगों ने उनकी हील्स कैसी होती हैं? काफी पतली होती हैं। तो हील्स काफी पतली होती हैं, क्यों होती है पतली? इनकी हील्स पतली इसलिए होती हैं कि ये एरिया कम होता है इनका, और जब एरिया कम होगा तो ज्यादा प्रेशर को वो झेल पाती हैं, जो हाई हील्स पहनती हैं लड़कियां। तो अब यहां पर हम बार बार बात कर रहे हैं एक एरिया की और एक प्रेशर की। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? इसे कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं? प्रेशर। और प्रेशर को डिनोट करते हैं पी से, और पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये प्रेशर का क्या हो जाता है? फॉर्मूला। प्रेशर के इस फॉर्मूले में देखिए, यहाँ पे फोर्स है और ये एरिया है, तो ये बन जाएगा आपका SI यूनिट ऑफ प्रेशर
ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या कहा, फोर्स पर यूनिट एरिया। जब भी किसी सरफेस में हम फोर्स लगा रहे हैं तो यहां पर से क्या लगेगा, एक फोर्स अप्लाइड होगा और फोर्स लगेगा किसी पर्टिकुलर एरिया पे। तो फोर्स लगना है मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप हथौड़े से, जैसे इसकी नेल पे इसको यूज कर रहे हैं और नेल इसके ऊपर अंदर धंस जाएगी तो इस पर एक फोर्स लगेगा और पर्टिकुलर एरिया पे, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे प्रेशर। ठीक, साथ साथ इनके नेल का ये वाला पार्ट नुकीला क्यों रखा जाता है, क्योंकि एरिया कम होगा, एरिया कम तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपॉन में। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोई चीज, तो अगर एक बढ़ेगा, प्रेशर क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। एक यहाँ इधर अगर अपॉन में है, लेकिन अगर वही फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। ये प्रेशर बढ़ता है क्योंकि एरिया कहाँ है, अपॉन में, और प्रेशर कहाँ है, ऊपर की तरफ। अब फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, क्योंकि फोर्स कैसा है, ऊपर है। तो हम यहां पर उस समय क्या यूज कर सकते हैं, जो परपेंडिकुलर लगता है, थ्रस्ट भी कहते हैं इसको, या अप थ्रस्ट भी कहते हैं। अब कहां पे, जब हम फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो वहां पर पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है उसको, तब वो कैसा है, वो थ्रस्ट, अप थ्रस्ट बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, अप थ्रस्ट। ठीक है, उत्प्लवन भी कहते हैं। जैसे हवा में नीचे की तरफ आते हैं, तो जब कागज को फेंकोगे तो कागज ऊपर की तरफ जाएगा, धीरे 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 से आएगा नीचे। पैराशूट से कोई नीचे आ रहा है तो पैराशूट पे ऊपर की तरफ एक उल्टा फोर्स लग रहा है, उसको अपथ्रस्ट कहते हैं। यहां पर दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है प्रेशर के लिए। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसी यूनिट है, काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर हम बोल रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे या हथौड़े से जब हम कील पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि अगर हमने कहा कि 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगा रहे हैं, तो आम बोलचाल में हम लोग 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं बोलते हैं। हम इसके लिए एक अलग क्वांटिटी यूज करते हैं, इसका दूसरा नाम है पास्कल। क्या नाम है, पास्कल। और ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम से ही फोर्स की यूनिट क्या पड़ती है, पास्कल पड़ती है। और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल, क्या क्या, किसी नेल को अगर हम लोग हिट करते हैं, किसी अगर नेल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है कैसा होता है, शार्प होता है, कैसा होता है, शार्प। चाकू से जब हम काटते हैं तो चाकू का जो आगे वाला सरफेस होता है वो कैसा होता है, शार्प होता है, पतला होना चाहिए। अगर उसका सरफेस कैसा है, ब्लंट मतलब होता है कि फैला हुआ, थोड़ा सा चौड़ा, तो उसमें क्या होगा, ऐसे ही, तब ये किसी सरफेस के ऊपर नहीं धंसेगा। जब हम बैग के बारे में बात करते हैं तो बैग के शोल्डर वाले जो पार्ट होते हैं, जिसको हम बेल्ट कह सकते हैं, तो कैसी होती हैं, ब्रॉड। ठीक है, ब्रॉड होती हैं। तो ब्रॉड के जो होते हैं, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। जब हम हील्स के बारे में बात करते हैं, हाई हील्स की, तो हाई हील्स वाले जो सैंडल्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनका जो नीचे वाला सरफेस होता है वो कैसा होता है, एरिया कम होता है। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। थोड़ा सा आइडिया है प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।